यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। दोस्तों, मैं इस नवरात्र में माँ दुर्गा की आराधना के साथ साथ राम की भी पूजा करता हूँ, रामलीला देखता हूँ। एक दिन मैं दूरदर्शन पर बैठकर रामलीला देख रहा था। एक हमारे मित्र आए और कि क्या तुम बार बार राम की बात करते हो, रामलीला देखते हो? अरे ठीक है, राम आए गए, अब आज राम कहाँ मिलेंगे, हमको तो कहीं नहीं दिखाई देते। तो मैंने उनसे राम के बारे में जो दो चार मुक्तक कहा वो मैं आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे पहला मुक्तक हमने उनसे कहा कि आप पूछ रहे हैं कि राम कहाँ मिल पाएंगे, कहाँ आएंगे, कैसे आएंगे। तो मैंने उनसे कहा कि विश्वामित्र बनकर बुलाओ तो आएंगे राम, विश्वामित्र बनकर बुलाओ तो आएंगे राम, केवट बनकर पांव पखारो तो आएंगे राम, केवट बनकर पांव पखारो तो आएंगे राम। त्याग व मर्यादा की समझ करके परिभाषा, त्याग व मर्यादा की समझ करके परिभाषा, भरत की तरह राज्य त्यागो तो आएंगे राम, भरत की तरह राज्य त्यागो तो आएंगे राम। नहीं, मैंने ये पहला मुक्तक उनको सुनाया कि विश्वामित्र बनकर बुलाओ तो आएंगे राम, केवट बनकर पांव पखारो तो आएंगे राम। त्याग व मर्यादा की समझ करके परिभाषा, भरत की तरह राज्य त्यागो तो आएंगे राम, भरत की तरह राज्य त्यागो तो आएंगे राम। तो उन्होंने कहा अच्छा, अगर ये हम न करें तब आखिर राम है क्या? तो फिर मैंने दूसरा मुक्तक उनको दिया कि आध्यात्मिक नभ में एक आफताब है राम, आध्यात्मिक नभ में एक आफताब है राम। जिंदगी के प्रत्येक सवाल का जवाब है राम, आध्यात्मिक नभ में एक आफताब है राम। जिंदगी के प्रत्येक सवाल का जवाब है राम, जिंदगी के प्रत्येक सवाल का जवाब है राम। अगर कोई डूबा है शब की स्याही में, अगर कोई डूबा है शब की स्याही में, उन सभी के लिए महज महताब है राम, उन सभी के लिए महज महताब है राम। आध्यात्मिक नभ में एक आफताब है राम, जिंदगी के प्रत्येक सवाल का जवाब है राम। और शब की स्याही में डूबे हैं, अगर शब की स्याही में डूबे हैं कोई कुछ लोग, तो उन सभी के लिए महज महताब है राम, उन सभी के लिए महज महताब है राम। कहे कि बस अभी कहीं और भी हैं, तो एक और बताइए। फिर मैंने एक मुक्तक उनको दिया कि मेरी सभ्यता व संस्कृति है राम, मेरी सभ्यता व संस्कृति है राम, मेरा शरीर व आकृति है राम, मेरी सभ्यता व संस्कृति है राम, मेरा शरीर व आकृति है राम। जो चाहेगा उसी को देते दिखाई, जो चाहेगा उसी को देते दिखाई, पूरे ब्रह्मांड की प्रकृति है राम, पूरे ब्रह्मांड की प्रकृति है राम। मेरी सभ्यता व संस्कृति है राम, मेरा शरीर व आकृति है राम। जो चाहेगा उसी को देते हैं दिखाई, पूरे ब्रह्मांड की प्रकृति है राम, पूरे ब्रह्मांड की प्रकृति है राम। तो कहे कि आखिर तो राम हमको दिखाई कैसे देंगे? तो फिर मैंने उनको एक मुक्तक दिया कि तनमन की भक्ति की आस में दिख जाएंगे, तनमन की भक्ति की आस में दिख जाएंगे, दीन दुखियों के भूख प्यास में दिख जाएंगे, तन मन की भक्ति की आस में दिख जाएंगे, दीन दुखियों के भूख प्यास में दिख जाएंगे। ढूंढो कभी ना तू ऊंचे ऊंचे भवन में, ढूंढो कभी ना तू ऊंचे ऊंचे भवन में, राम तो शबरी के विश्वास में दिख जाएंगे, राम तो शबरी के विश्वास में दिख जाएंगे। तन मन की भक्ति की आस में दिख जाएंगे, दीन दुखियों के भूख प्यास में दिख जाएंगे। ढूंढो ना कभी तू ऊंचे ऊंचे भवन में, राम तो शबरी के
विश्वास में दिख जाएंगे, राम तो सबरी के विश्वास में दिख जाएंगे। दोस्तों, इन 4 मुक्तक से मैंने उनको जवाब दिया और फिर वो खामोश हो गए। तो दोस्तों, ये रहा आज के इस एपिसोड में हमारे ये मुक्तक राम पर। अब फिर अगले एपिसोड में पुनः मुलाकात होगी। और चलते चलते फिर एक निवेदन कर दूं कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें और अपने चाहने वालों से, अपने दोस्तों से भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करावें, कमेंट करावें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।